एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य में अनिल विज का भी नाम अब शामिल हो गया है। हरियाणा बीजेपी ने लिस्ट में फेरबदल कर दिया है और फेरबदल करते हुए हरियाणा के मंत्री को इसमें शामिल किया गया है, अनिल विज को। तो सियासी चर्चाओं के बाद ये अनिल विज का नाम जोड़ा गया है। कल ही धर्मेंद्र प्रधान से मिले थे अनिल विज। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करते हुए नजर आए थे अनिल विज। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से प्रदेश में चुनाव को लेकर के यहां पर सभी पार्टी अपने दमखम झोंक रही हैं, इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से प्रदेश चुनाव समिति का एक दिन पहले आपको बता दें कि लिस्ट जारी किया गया था। इस लिस्ट में पूर्व मंत्री, आपको बता दें कि अनिल विज का नाम नहीं था, लेकिन मुलाकात के बाद, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद इस लिस्ट में अब उनका नाम शामिल हो गया है। चुनाव समिति के सदस्य में अब उनका नाम शामिल हो गया है अनिल विज का। तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम शामिल हो गया है। कल मुलाकात हुई थी, मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हुई ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से अनिल विज का नाम प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य में शामिल हो गया है। तो चुनाव समिति के सदस्य में अनिल विज का नाम शामिल हो गया है। प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य अब बन चुके हैं अनिल विज। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ चुके हैं। पवन, यहां पर कल मुलाकात होती है धर्मेंद्र प्रधान से अनिल विज का, और आज इस लिस्ट में फेरबदल होने के बाद नाम शामिल हो जाना क्या कुछ दर्शाता है और दर्शकों तक ये किस तरह का मैसेज जाता है? आप देखिए, हरियाणा के जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल विज, पहले उनका नाम जो पहले सूची जारी हुई थी उसमें उनका नाम शामिल नहीं था, लेकिन इसके बाद जो वो अभी उनका नाम जो इस सूची में शामिल किया गया है। दरअसल इसी बीच पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भाजपा के जो बड़े नेता हैं और हरियाणा के लिए प्रभारी जो हैं वो लगाए हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे मुलाकात अनिल विज ने की थी और उसके बाद उनसे हुई मुलाकात के कुछ देर बाद लिस्ट जो है वो अपडेट हुई है और उनका नाम जो है वो शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर जो वो ये कहा जा सकता है कि एक बड़े नेता का इस सूची में नाम शामिल नहीं होना भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो कहीं न कहीं किसी तरह के समन्वय की बात करें या फिर अनिल विज का नाम छूटना एक अपने आप में बड़ी बात जरूर थी। और इसकी चर्चा जो है जब राजनीतिक तौर पर जब शुरू हुई, इसके बाद इसी बीच अनिल विज जो है वो धर्मेंद्र प्रधान से मिले हैं और अब अनिल विज इस सूची में शामिल किए गए। जी पवन जी, जिस तरह से देखा क्या है कि कांग्रेस पर लगातार बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही थी कि गुटबाजी चल रही है, आपसी तालमेल नहीं है, लेकिन यहां पर एक तस्वीरें जिस तरह से सामने आती है, पहले लिस्ट में अनिल विज का नाम नहीं, इतने बड़े नेता है अनिल विज, और यहां पर जब मुलाकात हो जाती है तो मुलाकात के बाद ये नाम शामिल हो जाना अपने आप में, क्या ये मैसेज जो है अपने आप में गंभीर साबित करता है इस तरह की? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो जग जाहिर है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सड़क पर है। बार बार नहीं, अनेक बार जो वो कांग्रेस की ये तस्वीर लगातार सामने आती रही है और इसके बड़े बड़े खामियाजे जो है वो हरियाणा में कांग्रेस ने भुगते हैं। अभी कई बड़े नेता जो है वो आज कांग्रेस के साथ नहीं है, वो इसी गुटबाजी की वजह है कि आज वो कांग्रेस के साथ नहीं है। इसी बीच अब बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, ये इसलिए इस बात पर जो वो मोहर लगती है क्योंकि अनिल विज जैसे बड़े चेहरे को इस चुनाव से संबंधित जो सूची जारी होती है, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है, उसमें अनिल विज का नाम शामिल नहीं होना। इसके अलावा लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और सोनीपत के जो लोकसभा के उम्मीदवार थे मोहन लाल बड़ोली, उनका ये कहना कि कुछ नेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने भीतरघात किया है और अब इसके बाद जो ये सूची आई उसमें अनिल विज का नहीं होना, या फिर जब मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ, मुख्यमंत्री जब बदले गए तो कैबिनेट में अनिल विज का नहीं होना, ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर अनुशासन वाली पार्टी है, अनुशासन यहाँ पर सर्वोपरि है, इसलिए कांग्रेस की तरह यहाँ पर लड़ाई सड़क पर नहीं रहती, लेकिन कम से कम सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये संकेत जरूर है। बिल्कुल पवन, हमारे साथ आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जानकारी है कि चुनाव समिति के सदस्य में अनिल विज का अब नाम शामिल हो गया है। पहले की लिस्ट में अनिल विज का नाम
शामिल नहीं था, लेकिन मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान से अनिल विज ने मुलाकात की। उसके बाद एक बार फिर से इस लिस्ट में फेरबदल किया गया और नाम को शामिल कर दिया गया। ये जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि इतने बड़े नेता का नाम नहीं होना, मुलाकात के बाद ये एक बार फिर से नाम शामिल हो जाना, तो अपने आप में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।